शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर में किवाड़े नहीं लगाई जाती। बाकी सभी देवताओं के मंदिर में किवाड़े भी होती है, ताले भी जड़े जाते हैं। शंकर जी के चारों द्वार मंदिर के हमेशा खुले रहते। कभी किवाड़ शंकर जी के शिवालय में नहीं बंद की जाया करते, खुले। मौत का देवता है और मौत का कोई समय नहीं होता। जो जिस समय आएगा शंकर जी उसी को उसी समय स्वीकार करते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रात्रि का समय, तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज मैं जगन माता कही जाती हूँ, मैं अन्नपूर्णा कही जाती हूँ, आप पिता कहे जाते, ईश्वर हैं आप। 3 दिन से भूखा प्यासा अनाथ बालक दरवाजे पर पड़ा है। भारतीय संस्कृति कोई अपरिचित भी आता है द्वार पर, उसको भी चाय पानी की पूछी जाती है। 3 दिन से बालक भूखा प्यासा, आपने पूछा था? अरे बोले देवी किस किस को करोगे, सब अपना अपना प्रारंभ भोगते, जाने दो। बोले नहीं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं ये नहीं देख सकती। बाप लड़के को पीट पाट के घर से निकाल देता है। बाप के जाने के तुरंत बाद चोरी से बुलाकर माँ उस बच्चे को रोटी खिला देती है। पिताजी को कुछ मत कहना, रोटी खा ले, ये सब गड़बड़ मत किया कर। माँ तो माँ होती है। शंकर जी प्रकट हो गए, प्रणाम किया इन्होंने। बोलो बालक क्या चाहते हो? हमारे जैसा होता तो कहता कि हवेली का आधा हिस्सा चाहते हैं, या नया मकान चाहते, या गुजारे के लिए हम साधन चाहते। मनुष्य यही बोलता। नरसिंह जी ने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए, और मेरी अब कोई चाह नहीं। शंकर जी की भी आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन का भूखा प्यासा तड़पता हुआ ये बालक, और भोजन नहीं मांग रहा है, वस्त्र नहीं मांग रहा है, भगवान को मांग रहा है। और शंकर जी से जो भगवान की मांग करता है, शंकर जी उस पर बलिहार हो जाया करते हैं। शंकर जी सबको भगवत दर्शन कराना चाहते हैं। कहा बालक, जूनागढ़ में उस गली में एक लक्ष्मी नारायण का पुराना मंदिर है, वहां जाओ, वहां माताएं भजन करती है, सेवा करते हैं। महा ठाकुर जी की सेवा करना, वहीं से तुमको भगवान के दर्शन का मार्ग मिलेगा। आ गए, पूछते पाछते जूनागढ़ के पुराने गलियों में घूमे, मंदिर दिखाई दे गया, अंदर प्रवेश कर गए। मोहल्ले की माताएं, कोई पुजारी वहां रहता नहीं था, चूंकि गली के अंदर था, चढ़ावा वढ़ावा कुछ आता नहीं था, तो मोहल्ले की माताओं ने तय कर रखा था कोई भी साधु आकर यहाँ टिकेगा तो इस दिन की सेवा तेरी, 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 ऐसे भोजन के दिन बांट लिए। ये व्यवस्था हमने भी पालन की है। मंगल को इनके, सोमवार को इनके, बुध का इनके। कई बार तो ऐसा होता था कि जिनके यहाँ बुधवार का भोजन है और संयोग से हम उनको सोमवार को मिलने चले जाएं, तो अंदर से बहन जी कह देती थी भाई साहब हमारे यहाँ तो बुध को नंबर है, आज ना आए। बड़ा मुश्किल होता था। ये व्यवस्था बहुत जटिल हुआ करती है। जो इसमें से निकले हैं वो जानते हैं उस पीड़ा को। भजन करते हैं, माताओं ने तय कर लिया एक दिन तेरे यहाँ से, एक दिन तेरे यहाँ से, एक दिन आनंद का जीवन चल रहा है। इधर ससुराल में रामा ने भी एक बिटिया को जन्म दिया, और रामा की भी बेटी 13-14 वर्ष की शादी की योग्य। कन्या जो है 13-14 वर्ष की ही मानी जाती है, इसलिए कन्यादान की जो प्रथा है हमारे यहाँ, ये उसी से चली है। कन्या को फिर शादी होने के बाद 5 वर्ष के बाद ही गौना आदि होता है। वो कन्या के समय ही उसकी शादी की जाती है, फिर 5 वर्ष के बाद मायके से उसका गौना होता है। तो रामा ने भी एक बिटिया को जन्म दिया, बड़े लाड प्यार से पाली गई। रईस परिवार था, मेहता परिवार था। रामा की भी बिटिया शादी के योग्य हो गई, शादी तय हो गई। तो एक रामा के ससुर ने अपने बेटे को कहा कि बेटा हमारी बिटिया का विवाह तय हो चुका है, ये हमको मालूम है कि तेरे ससुर को संपत्ति से बेदखल करके घर से बाहर निकाल दिया गया है, और मैंने सुना है किसी से को भीख मांगकर गुजारा करता है। अब तुम बताओ कि क्या करें। पहली बार हमारी देहली पर शुभ कार्य होने जा रहा है, बिटिया का विवाह है, भात की पत्रिका भेजें कि न भेजें। भेजते हैं तो कोई अर्थ नहीं है लाना लेना कि तो उसके पास कुछ है नहीं भेजेंगे तो आकर उल्हाना देगा कि मुझे पत्र क्यों नहीं भेजा, मैंने इतनी तैयारी की थी, इतनी व्यवस्थाएं की थी। तो बेटे ने कहा बाबूजी क्या करोगे, हमारे घर में किस बात की कमी है। नातेदार, रिश्तेदार, बहन, भांजी, गांव वालों को सबको जितना चाहो, जो चाहो सो भेंट में दे दो। हमने सुना है कि वो तो भीख मांग कर गुजारा करता है,
संपत्ति से बेदखल हो गया है, यहाँ से ना ही जाएगा, भूखा प्यासा वहां देख कर आएगा, सारे गांव में बदनामी करेगा कि इतने बड़े कुंवर साहब भिखारी घर में ब्याहे, रहने दीजिए। तो ससुर ने कहा कि नहीं, पत्र तो जाएगा और हम इतना भारी भरकम पत्र भेजेंगे कि उसके आने की हिम्मत ही न हो। ये संबंध है, ये समधि है। समधि का अर्थ क्या है? समबंधन। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसने अपनी बेटी दी है तो आपने अपना बेटा दिया है उसकी बेटी को। इसको संबंधी कहते, समबंधन। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ये तो महिमाएं भारत के नागरिकों की कि देने वाला अपने को छोटा मानता है कि आपने मेरी वस्तु को स्वीकार किया है, इसलिए बेटी वाला हमेशा अपने को छोटा मानता है। जबकि बेटी वाला बड़ा होता है तुम्हारे गृहस्थ में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर में दीपक जलाने वाला आया, तुम्हारा वंश चलाने के लिए हमने अपनी बेटी को दिया हुआ है। लेकिन ये भारत की महिमाएं कि देने वाला हमेशा अपने को छोटा ही मानता है। मना करने के बाद भी ससुर डटे हुए थे, नहीं पत्र तो हम भेजेंगे, और इतना भारी भरकम पत्र भेजेंगे कि वो पत्र पढ़कर आने का साहस ही न करे। पंडित जी बुला लिए गए, पुरोहित जी बुला लिए गए, चौकी पर बिठाया, कहिए सेठ जी कैसे याद किया? बोले पंडित जी आना जाना तो कुछ नहीं है, लेना देना तो कुछ नहीं, एक भात की पत्रिका लिखो, बताइए क्या क्या लिखना है। जिन्होंने नरसी जी के भात को पढ़ा होगा वो समझ सकते हैं कि भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही, ऐसा लगता है कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही है। इतने मन चांदी के, इतने मन सोने के, इतने तोले सोने के जेवर, इतने चांदी के, इतने बर्तन, इतने पीतल के, इतने कलई के, इतने चांदी के, इतने तांबे के, इतनी रेशमी साड़ियाँ, इसे भाई ऐसा लगता है कि कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही। लोग खिलखिला कर हंस रहे हैं। और इधर गरीब नरसी की गरीब बेटी रामा किवाड़ की आट में कमरे के अंदर, कोठे के अंदर कैद है, चुप पर्दे की प्रथा थी, बाहर निकल नहीं सकती थी, पंडित जी को टोक नहीं सकती थी, ससुर को रोक नहीं सकती थी। रोती है, क्या करूं, ये पत्र अगर मेरे बूढ़े बाप के पास चला गया। शादी के बाद ही बंटवारा हो गया था। रामा को ससुराल वालों ने मायके में जाने नहीं दिया था। अब कल्पना करो, मायके में जाने के लिए माताएं बहाने ढूंढा करती हैं। भैया भाभी कितने भी कुरमुर करे तो भी उसको मायके की गलियां, मायके की देहली, मायके के घर का आंगन, ये पुरानी चीजें बुढ़ापे तक भी माताओं को याद रखती है। भले ही भाभी बात न करे तो भी कोई उसको ज्यादा चिंता नहीं होती। वृद्धावस्था तक भी माई का ध्यान बना रहता है। इस रामा को शादी के बाद मायके में दोबारा जाने नहीं दिया, जब उसके बाद ही बंटवारा हो गया था। भाई पैदा हुआ था, चिट्ठी आई थी, चिट्ठी नहीं दी। भैया की मौत हो गई, माँ की मौत हो गई, पत्र आया था। रामा को बताया नहीं, इस बेचारी गरीब को कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या क्या हो चुका है। बस इतना ही सुन लिया था किसी के द्वारा कि न्यारा साजा हो गया है। पिताजी को चाचा जी ने बाहर, ताऊ जी ने बाहर निकाल दिया, संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब ये कोठे में किवाड़ से सिर मारती है, दीवार से सिर पटकती है, धरती पर सिर पटकती है, अरे पत्र रोको कोई, अरे पत्र रोको, अरे पत्र रोको। जब ज्यादा घबराहट हो गई कि कहीं ऐसा न हो मेरे ही प्राण निकल जाए, बेटी की शादी धरी की धरी रह जाएगी, जब बहुत घबराहट हुई तो रामा ने घूंघट काढ़ कर और धीरे से किवाड़ खोलकर कुंडी खटखटाई। संयोग ऐसा हुआ कि रामा के पति ने ही कोठे के कमरे की ओर देखा, इसने इशारा किया अंदर आ जा। और जैसे रामा के पति कमरे के अंदर आए, रामा ने किवाड़ की कुंडी लगाई और पछाड़ खाकर जो पति के कदमों में सिर रखकर जो गिरी है, रोई है। इतना रोई, इतनी जोर जोर की हिलकी, पति घबरा गए। रामा रो मत, रामा रोया नहीं करते, ये तो गीत गाने के समय, तो मंगल समय, अमंगल बातें मत करो, रो मत। तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे बोलो तुमको क्या चाहिए। और जैसे ही कहा कि तुमको क्या चाहिए, रामा ने बेशर्माई से अपने सिर की साड़ी का पल्ला हटाया और अपने पल्ले को पति के कदमों में बिछा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे इस मेरी साड़ी के पल्ले में मेरे बूढ़े गरीब बाप के प्राण भीख में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास अपने भोजन की व्यवस्था नहीं, जिसको ताऊ जी ने घर से बाहर निकाल दिया हो,
उसको इतना भारी भरकम पत्र भेजेंगे, वो क्या कहेंगे? आपको कुछ नहीं कहेंगे, मुझे उल्हाना देंगे, बेटी तू तो मेरी थी, तू तो मेरी रक्षा कर सकती थी, तू तो रोक टोक कर सकती थी, आप मेरे सारे जेवर लुटा दीजिए, सारा ट्रंक खाली कर दीजिए, मुझे अपने घर की बहू का कोई आदर मत दीजिए, मैं आपके घर में मेहरी बनकर, बुहारी लगाकर, कपड़े धोकर, सेवा करके अपना जीवन काट दूंगी, लेकिन ये पत्र मेरे पिताजी को मत भेजिए। एक टिमटिमाता हुआ दीपक टिमटिमा रहा है, ये पत्र पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ते पढ़ते प्राण छोड़ देंगे, मुझे उड़ाना देंगे। रामा तू तो रोक सकती थी, तू तो मेरी थी। बेटी और बाप का इतना पवित्र नाता इस संसार में विधाता ने बनाया है, दूसरा कोई नाता नहीं। ये जो माय का शब्द है, ये माय का शब्द माँ के कारण नहीं है, माय का शब्द पिता के कारण होता है। जब तक बेटी के पिता जीवित हैं तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में जा सकती है, आ सकती है, लेकिन पिता की मौत के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर मायका अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, मायका भैया और भाभी की कृपा से मिलता है। इसलिए आपने बहुत दृश्य देखे होंगे, किसी बिटिया की माँ की मौत के समाचार सुनती है, रोती तो है, जाती है, खूब रोती है, लेकिन जब उसको ये समाचार मिलता है कि तेरे पिताजी नहीं रहे, पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत रोती, अब मेरा मायका चला गया। भैया भाभी की कृपा से तो देख सकती हूँ, मायके की गली अधिकार पूर्वक नहीं। और जिस गली में जिस जाती है अपने पिता की मौत में कोई बेटी आई हुई आपने देखी होगी, दरवाजे पर पछाड़ खाकर गिरकर इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, उसको लगता है ये देहली अब मेरे लिए सदा सदा के लिए पराई हो गई। बाप की मृत्यु के लिए और बेटी के लिए बाप बहुत रोता है। बेटी की विदाई के प्रसंग, जब सीता जी की विदाई का प्रसंग आएगा तो आप सुनेंगे कि बेटी को विदा करते समय माताएं तो गीत गाती है, बूढ़ा बाप बेटी को छाती से लगाकर बहुत रोया करता है, क्योंकि सारे परिवार का पालन पिता करता है, पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। ये पत्र मत भेजिए, मुझे नौकरानी मान लीजिए, मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ, ये बस मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो पति ने कहा, रामा क्या बताऊं, पिताजी बहुत जिद पर अड़े, मानेंगे नहीं, तुम पत्र जाने दो, बाकी सब मैं संभालू। पत्र बंद किया गया, नाई को पत्र दिया, जब नाई के हाथ में पत्र आ गया तो फिर हल्की सी कुंडी खटखटाई, नाई को उससे अंदर बुलाया, चौधरी साहब हाँ आप मेरी मायके में जा रहे हैं, मेरे पिताजी मिलेंगे, पत्र तो देना, मेरी ओर से कहना कि आपको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं, एक बार मेरी आंगन की देहली पर आ जाए, चौक पर खड़े हो जाए, मेरी बिटिया को आशीर्वाद दे दें। इतना समय निकल गया, शादी के बाद मैंने अपने बाप को देखा नहीं, कैसे लगते होंगे, मेरी ओर से प्रार्थना कर देना। इसको ये भी मालूम नहीं कि मेरी माँ नहीं रही, इसको ये भी मालूम नहीं है कि तेरा भैया नहीं रहा। यहाँ से नाई चला है, पुरानी हवेली जानता था, हमको नरसी जी से मिलना है सेठ जी, हमको नरसी, तो भैया ने फटकार, यहाँ कोई नरसी वर्सी नहीं मिलता। भगवान द्वारिकानाथ एक सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हो गए, भैया कहीं बाहर से आए हो, किनसे मिलना है? बोले बाबूजी कोई बता नहीं रहा है, हमको नरसी सेठ जी से मिलना है, हम उनकी बिटिया के ससुराल से आए, उनको एक पत्र देना, आओ मेरे साथ। भटके को या तो गुरु रास्ता देता है या तो जगत गुरु रास्ता देता है, भगवान ही रास्ता देते। आओ। मंदिर में बैठे कीर्तन कर रहे थे, बोले देखो वो है तुम्हारे सेठ जी, जाओ। बोले मैं नरसी सेठ जी से मिलने आया हूँ सरकार, मैं किसी पुजारी से मिलने नहीं आया। भगवान के भी नेत्र डबडबा गए, ये सेठ ही है, आजकल ये साधु हो गए, आजकल ये पुजारी हो गए, जाओ। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। पत्र नरसी जी को दिया, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया रामा की बेटी का विवाह है, सेठ जी ने आपको ये बात का पत्र भेजा है। पत्र तो गोविंद जी के चरणों में रख दिया। चिंता हो गई नरसी जी को, भूखा प्यासा नाई, इसको भोजन कहाँ से कराऊं। संयोग से उस दिन एकादशी थी, नरसी जी तो व्रत थे, तो कहा चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे ना। अब नाई ना हाँ करे ना हूँ करे, सोचे हाँ भी करूंगा तो कौन सी कोटी की पूड़ी खिला दे, कुछ बोले नहीं। ऐसा करो आप तब तक ठाकुर जी का भजन करो, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ।
भोजन क्या कर रहा था। तो बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत से बथुआ तोड़ कर लाए और उसी किसान मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा, देवी ये बथुआ सिद्ध कर दो, मेरे द्वार पर बिटिया के यहाँ से एक मेहमान आया है, नाई आया है भात का पत्र लेकर। इधर बथुआ उबाला जा रहा था, उधर द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी जल्दी से 56 भोग का ताल तैयार करो। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की प्रतीक है, लक्ष्मी भक्त के लिए अपने कर कमलों से भोजन का थाल सजा रही है। और भगवान मुनीम का वेश बनाकर, नाई भूखा प्यासा सो रहा था अपना गमछा मुंह पर डालकर, और मुनीम के वेश में भगवान 56 भोग का थाल लेकर मंदिर में प्रकट हो गए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी, अरे सेठ जी सोने दो, बड़ी गहरी नींद आ रही है। बोले भैया पहले प्रसाद पा लो, भोजन कर लो। और जैसे ही गमछा हटाया नाई ने और आंख खोलकर देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर मुनीम के वेश में देखता ही रह गया। भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, तुम हमारे मान्य पक्ष के हो भैया, थोड़ा आज प्रसाद तैयार होने में विलंब हो गया, भोजन करिए। 56 भोग का थाल नाई तो देख के दंग रह गया, ये तो सुना भी नहीं था, सुगंध की लपटें आ रही है, भोजन कर रहा है, भगवान पंखा झल रहे हैं। ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, सेवा नरसिंह जी के भजन की हो रही है। भोजन किया, प्रभु ने हाथ धुलाए, एक पस मोहरें इसकी गोद में दे दी, ये तुम्हारी दक्षिणा है। आजकल हमारे सेठ जी रुपया पैसा छूते नहीं है, मैं उनका मुनीम हूँ, लेने देने का सब काम मैं ही किया करता हूँ। और अपने सेठ जी को जाकर कहना कि भात पहनने की तैयारी करें, हम सब सामान लेकर भात के समय पहुँच जाएंगे। और हाँ, आपको आपत्ति ना हो तो ये बर्तन मुझे कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे, आप ले जाइए। ना ही तो गदगद हो गया, सोने के कांचन के पात्र, सारी जिंदगी लग जाए तो भी इतनी दक्षिणा नहीं मिलेगी। भगवान तो अंतर ध्यान हो। फिर ये नाई भरा पेट सो गया। उधर नरसिंह जी उबला हुआ बथुआ लाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं और धीरे धीरे चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी, अरे सेठ जी सोने दो, बहुत गहरी नींद। भैया कोई बात नहीं, ठाकुर जी का जैसा रूखा सूखा प्रसाद है, प्रसाद पालो। बोले मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भरा है। नरसिंह जी को लगा कि शायद मेरी गरीबी के कारण तरस खा रहा है। कोई बात नहीं भैया, जैसा भी रूखा। अरे भोजन कर तो लिया मैंने, कहाँ से कर लिया? बोले अभी आपका मुनीम आया था ना, भोजन करा गया और देखो ये बर्तन भी छोड़ गया और ये राशि भी दे गया मुझे दक्षिणा में। और जैसे ही कांचन पात्र देके नरसिंह जी के हाथ में से बथुआ का थाल छूट पड़ा। ये तो और कोई नहीं आया, ये तो द्वारका नाथ आज नौकर के नौकर बनकर आ गए। यहाँ से नाई को विदा किया है। चौधरी साहब आपका हवेली में अंदर जाना ना होगा? बोले हाँ। मेरी बिटिया से अकेले में जाकर कहना कि मेरी प्रतीक्षा करे, मैं आऊँगा जरूर। लेने देने को तो मेरे पास कुछ नहीं है। शादी के बाद मैंने बेटी का मुख नहीं देखा, कितनी बड़ी हो गई है, कैसी लगती होगी। मेरी प्रतीक्षा करे, मैं आऊँगा जरूर। नाई तो सिरसागर। इधर नरसिंह जी के साथ कोई जाने को तैयार नहीं। गरीब का साथ कौन देगा भैया? तो उसी अंधे साधुओं के आश्रम में पहुंच गए, सूरदास आश्रम में। बाबा मेरी बेटी को भात लेके जाना है, आशीर्वाद देने चलो। चलो अब चलें कैसे अंधे साधु? तो उसी किसान मित्र से उसकी टूटी सी गाड़ी और बूढ़े से बैल थे मांग लिए। बूढ़े बैल गाड़ी में जोड़े, अंधे साधु 10-12 बिठाए और गोविंद नाम लेकर गाड़ी को जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँक दिया। और भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा का पांसा फेंक दिया नरसिंह जी की ओर भगवान ने। गांव से निकले ही थे, खर्रा आया, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, गाड़ी भी टूट गई, साधु लुढ़क पड़े, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब तो बड़ी जोर जोर से नरसिंह जी रोने लगे, प्रभु इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए, न इधर के रहे न उधर के रहे। उधर भूखी प्यासी बेटी रो रो कर प्राण छोड़ेगी, इधर अंधे साधु न जिधर जा सकते न इधर जा सकते, रो रहे थे। इतने में भगवान द्वारिकानाथ एक बढ़ई के मजदूर का वेश बनाकर आ गए। अरे बाबा क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? बोले भैया जो परेशानी मेरे ऊपर आई है, विधाता मेरे दुश्मन पर भी ये समय न लाए। बेटी के यहाँ जा रहे थे, बूढ़े अंधे साधु न इधर के रहे न उधर के रहे, गाड़ी का धुरा टूट गया। बेटा तू क्या काम करता है? बोले बाबा मैं भी बढ़ईगिरी का ही मिस्त्री हूँ,
काम से लौटकर गांव जा रहा था। भैया हमारे जरा गाड़ी को ठीक कर दो। भगवान को क्या करना था, भ्रुकुटी विलास से सृष्टि खुटखुट करके नाटके बोले, ले बाबा आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट हो गई। अरे बेटा बड़ा तू गुड़ी है, एक काम और कर दे, बैल हम तो उठाते उठाते थक गए, हमसे तो बैल खड़े नहीं हो रहे, इतने कमजोर है, मैं हमारे बैलों को थोड़ा सहारा दे। और जैसे ही कहा कि बैलों को सहारा दे दो, तो भगवान श्री कृष्ण ने बैलों के कान में ऐसी फूंक मारी कि बैल पूंछ उठाकर उड़ान भरने की तैयारी में। और नरसिंह जी ने कहा कि बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है, तुझे ये भी काम आता है? बोले बाबा गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सारे काम मुझे सीखने पड़े। अच्छा एक बात बता, तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे ही कहा गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान सिर खुजाने लगे। भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, अभ्यास बना रहना चाहिए। आई देखते हैं, गढ़वारे की जगह पर द्वारकानाथ स्वयं बैठ गए और गाड़ी को जब टिक टिक करके बैलों को हाँका, पूंछ उठाकर उड़ान भरते हुए गाड़ी दौड़ने लगी। आगे चलकर एक बड़ा महानगर दिखाई दिया, एक छोटा सा माजरा नगला दिखाई दिया। कहा बाबा वो तो आपका सिरसागढ़ है और ये मेरा झोंपड़ियों वाला छोटा सा नगला है, मैं इसमें रहता हूँ, लेकिन मेरी मजदूरी तो दो, मैं तो उतर के जा रहा हूँ। बोले मजदूरी? भैया हम तो साधु हैं, आशीर्वाद दे देंगे। बोले बाबा आशीर्वाद का बच्चा पल जाएंगे। और आज पता नहीं किसका मुख देखा, वहां भी कोई काम नहीं मिला, तुम मिले तो बिल्कुल मुफ्त खो रहे से। मैं नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी बैल छोड़ो, पैसा हो जाए ले जाना, नहीं तो यही बैल गाड़ी रहेगी। अरे भैया इतनी कर्री मत अटकाए। बोले मैं अटकाता भी हूँ, मैं निकालता भी हूँ अटके को, इसलिए लोग मुझे छलिया भी कहते, मैं नहीं जाने दूँ। तो नरसिंह जी को जब लगा कि नहीं जाने देगा, तो कहा कि अच्छा मजदूरी में पैसे ही लेते हो कि कुछ और भी चलता है तुम्हारे यहाँ? बोले क्या है तुम्हारे पास देने को? नरसिंह का अगर एक मीठा सा भजन हम तुमको सुना दे तो। भगवान ने सिर खुजा कर का, वैसे तो सुना है कि भूखे भजन न होए गोपाला, आज पता नहीं किसका मुंह देखा, वहां भी कुछ नहीं मिला, तुम भी मिले तो ऐसे मिले। अच्छा चलो सुनाओ कैसा भजन सुनाते। सभी संतों ने अपने अपने वाद्य यंत्र कसे, नरसिंह जी ने एक तारा कसा और मजदूरी में भगवान कृष्ण को भजन सुनाने लगे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे
भगवत कीर्तन करते करते कब सिरसागढ़ आ गया पता ही नहीं चला। जीवन की यात्रा अगर भगवत कीर्तन स्मरण करते करेंगे तो जीवन लक्ष्य कब प्राप्त हो गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। रामा के ससुर ने सुन रखा था कि संपत्ति से बेदखल है, हो सकता है आ जाए, वैसे तो नहीं आना चाहिए। अपने सेवकों को कह दिया वैसे तो भिखारी आएगा नहीं, लेकिन अगर बेशर्माई से आ भी जाए तो शहर के बाहर जंगल में जो हमारी पिजड़ा पोल गौशाला है, कौन से सेक्टर में है? कौन से? 94 सेक्टर में जो गौशाला है वहां जाके टिका देना और रात का अंधेरा होते ही धक्का मार के भगा देना। गांव में किसी को पता आने लग जाए कि वो समधी हमारा भिखारी है, बदनामी हो जाएगी, मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो जैसे ही रथ में घोड़े क्या गाड़ी में बैठकर साधुओं के साथ नरसिंह जी पहुंचे। सेवक रोका, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए आपको यहाँ टिकाने की अनुमति है। सेठ जी ने आपके लिए बहुत सुंदर गौशाला तैयार की है। अरे नरसिंह जी तो गदगद हो गए, हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा है। साधु तो या तो गौशाला में टिकेगा, या तो धर्मशाला में टिकेगा, या तो आश्रम में टिकेगा। बड़ी कृपा की। बूढ़ी गायें, चारों ओर गोबर की दुर्गंध, चारों ओर गोबर मूत्र भरा है, उठा नहीं जा रहा है, लेटे लेटे ही उनके गोबर आदि वो क्रिया कर रही है पूरे गौशाला में। अंधे साधु बेचारे चले तो उस पर गोबर पर रपट पड़े। नरसिंह जी ने कहा बहुत ही भगवान ने कृपा कर दी, हमने सोचा चौका कैसे लगाएंगे, भगवान ने अपने आप ही चौका लगवा दिया, सबसे रपट रपट के चौका हो। इधर सेवकों ने जाकर कहा सेठ जी 10, 12, 15 अंधे साधु हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बूढ़े से बैठ टूटी सी गाड़ी, अरे बोले दिन छिपते ही धक्का मारकर भगा देना, किसी को बताना नहीं। इधर जब रामा को पता लगा पिताजी आए हैं और बिल्कुल साधु महात्माओं को लेकर कुछ भी लेकर नहीं आए, रामा की जितने प्रकार की सासें थी, दादी सास, ताई सास, चाची सास, बुआ सास, मौसी सास, जितने प्रकार की सासें थी उसकी एक प्रकार से सांसें ही रोक दी सबने। कल मुही कही कि निकल यहाँ से, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, भिखारियों को यहाँ से भगा के। क्या करे बेचारी, कुछ बोल नहीं पाती, पर्दे की प्रथा कहीं जा नहीं सकती, कैसे करे। चुपचाप छत्तों के मार्ग से और ये गौशाला पहुंच गई रामा। नरसिंह जी को पहचान नहीं पाई, क्योंकि शादी के समय तो नरसिंह जी सेठ परिवार के थे। अब तो दाढ़ी बाड़ी हो गई, बूढ़ा शरीर हो गया, कृष काया हो गई, शरीर पर कोई ठीक से वस्त्र भी नहीं, कभी इधर दौड़ती है कभी इधर दौड़ती है। पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। देखो संतान माता पिता को भूल सकती है, लेकिन नालायक से नालायक संतान को माता पिता नहीं भूला करते कभी। एकदम नरसिंह जी, अरे रामा, अरे मेरी बेटिया रामा रामा, और पिताजी की आवाज पहचान, एकदम दौड़कर बाप से लिपट गई। बाबूजी आपने क्या हालत कर रखी है अपनी, कैसे हो गए। बोले कोई बात नहीं बेटी, शरीर ऐसे ही होता है, एक समय शरीर को जाना ही होता है। तो मेरी माँ कैसे है, माँ की तबीयत कैसे है। अब कैसे कि तेरी माँ तो खत्म हो चुकी है। बोले बहुत ठीक है, तेरी बहुत याद करती है, शादी के बाद समय निकाल कर एक बार देखा ना, तुझे देखने के लिए बहुत उसकी आंखें तरसती है। मैंने सुना मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, भैया क्यों नहीं आया, उसको क्यों नहीं लाए। अब ये कैसे कह के भैया तो खत्म हो चुका है। बोले आ रहा होगा, थोड़ा सामान रह गया था सराफ के यहाँ, आ रहा होगा। कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, अन्यथा तो भातई की बड़ी खातिर की जाती है। खातिर भातई की नहीं होती, खातिर भातई के पास जो माल रखा हुआ है उसकी होती है। उधर नाई बार बार कहता है कि सेठ जी कितने बर्तन लाऊं, कितनी पराते लाऊं, कितने टोकरे लाऊं, मुझे अकेले ही ढोकर ले जाना है। अब मालूम है इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी अपमान कर रहा है। उधर जब नरसिंह जी घबराए हैं तो एकदम द्वारकानाथ बैठे थे रुक्मिणी जी के पास द्वारका में, एकदम खड़े हो गए, कुबेर। तो रुक्मिणी जी बोले क्या कुबेर कुबेर करने लगे। बोलो बीच में मत बोला करो, तुमको बीच में टोकने की बहुत बुरी आदत है। तुम मुझे बताओ ना कुबेर कहाँ कहाँ क्यों बुला रहे हो। बुला नहीं रहा हूं, उसको सूचना, उसको आदेश दे रहा हूं। नरसिंह मेरा रो रहा है बैठा बैठा, उसकी बिटिया की शादी का भात पहनाना है, उसके पास कुछ नहीं है, और गलानी में वो रो रहा है, रुधे हुए कंठ से, डबडबाती आंखों से,
भगवान जैसे बालक अपनी माँ को पुकारता है, भगवान पुकारे जाते। और कब कब पुकार पर भगवान निराकार से निराकार हुए। हे पार्वती जी, वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे पार्वती जी, कथा को सावधानी से सुनना। जो कथा सुनकर कई बार आदमी भ्रमित भी हो जाता है कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं क्या। इसलिए कथा को श्रवण करें और मनन करें, उसका विश्लेषण न करें, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो उनकी लीला है, भगवान की लीलाएं हैं, और लीला बुद्धि से नहीं समझ में आ सकती। तर्क न सकै सकल अनुमानी, मन समेत जय जानन बानी, तर्क न सकै